मेडिटेशन में बहुत चीज़ आपको सरल कर देता है। जैसे मुश्किल जो आती है ट्रस्ट नहीं करती है, इजी डिसीजन ले सकते हैं। और क्या होता है, जैसे आप एंग्री हो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, आप दूसरे को ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, झगड़े करते हैं, ये सब खत्म होते चला जाता है। आदमी बोलते हैं कि मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ, मुझे तकलीफ हो रहा है, घर में तकलीफ हो रहा है, बाहर तकलीफ हो रहा है। तो एक ही उसका रास्ता है मेडिटेशन। ये हम मेडिटेशन गहराई में जाएंगे तो वही जगह में हम रह सकते हैं, टिक सकते हैं। मैंने बहुत किताबें पढ़ी और उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ। जब भी मुझे डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, आंसर आता है कि बुक से। अभी तक मुझे कुछ ऐसा बुक मेरे हाथ में पहुंच जाता है जिससे मुझे रास्ता दिखाई देती है। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रज्ञा सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम हम हैं PSSM में। दर्शकों, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं पुष्कल जी, जिन्होंने हमें बताया अपनी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में। ध्यान जब उनके जीवन में आया तो किस तरह के बदलाव उनके जीवन में आए। चलिए इसी बातचीत को जारी करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से स्वागत करते हैं पुष्कल जी का। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, आत्मबंधन। जी सर, तो जैसा कि आपने कहा कि आपने नेपाल में ध्यान किया, कई बार आपने कोशिश की, लेकिन जो कुंडलिनी शक्ति है वहां तक आप पहुंचते थे, लेकिन आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा था। थाईलैंड आप गए, 40 डेज चैलेंज जो आपने लिया, आपने कहा डार्क रूम में मेडिटेशन करने का, और तीसरे ही दिन जो है आपको अनुभव हो गया। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि जब आपने अपना पहला जो एस्ट्रल ट्रैवल जो एक्सपीरियंस किया, तो कैसा एग्जैक्ट आपने सर महसूस किया, मतलब बॉडी में कैसा फील हो रहा था? एक जब आप कुंडलिनी शक्ति तक खुद को महसूस करते थे कि जो आपकी सोल है वो जा रही है, और जब एकदम से आपने एस्ट्रल ट्रैवल जो महसूस किया, तो सर कैसा एक्सपीरियंस था? क्या आपने अपनी सोल में और अपनी बॉडी में सर क्या फील किया? ऐसा मालूम हुआ कि जब मैं डीप ध्यान में चला गया, मुझे मालूम तो नहीं था, जब मैं ऊपर स्काई में पहुंच गया तो मैंने खुद को देखा तो मैं तो कमरे के नीचे हूँ, कमरे में बैठ के ध्यान कर रहा हूँ। तो एक सिल्वर कॉर्ड होता है जो नेवल से ज्वाइन हुआ था मेरे, उसमें मैं ऊपर था। तो मुझे महसूस हुआ कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गया मुझे। तो क्योंकि उसमें वो चीज से मैं फेमिलियर था तो अफ्रेड नहीं हुआ। जी सर, अफ्रेड नहीं हुआ। तो फिर मैं बॉडी में आ गया। जब बॉडी का अनुभव, बॉडी को मैंने सोचा तो बॉडी में पहुंच गया खुद। तो मैं उठ के बैठा, किसी को बात नहीं किया कि मुझे ओशो का पुस्तक से दूसरे आदमी को, एक मुरजानी, एक लेडीज है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का किताब, अनीता मुरजानी, उन्होंने भी बताया हुआ है, उनका बुक भी है। तो इन सब बुक से उनको मालूम था कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। तो मुझे ये सिंपल लगा, तो बार बार होने लगा। तो बहुत 4-5 बार आउट ऑफ एक्सपीरियंस हुआ उस वक्त, तो इजी हो गया। मगर अभी नहीं हुआ है, उस वक्त हुआ। जी सर, तो जैसा आपने कहा कि एस्ट्रल ट्रैवल जो आपको हुआ, आप ध्यान कर रहे थे तो इसलिए आपको पता था कि एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है, नॉर्मल है, आप अपने शरीर से सिर्फ बाहर निकले, आपको कुछ नहीं हुआ। इसी के साथ आपने कहा कि जो अनीता मैम है उन्होंने आपका मार्गदर्शन किया, बताया। तो सर, जितने भी पिरामिड मास्टर्स हैं वो लगातार यही कोशिश करते हैं कि ध्यान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। आप सर, जैसा कि आप नेपाल से हैं, नेपाल में सर ध्यान को किस तरह से बढ़ा रहे हैं सर, जानना चाहूँगा। अभी नेपाल में ध्यान के लिए बहुत सारे फ्रेंड इन्वॉल्व हुए हैं। वो लोग कितने फ्रेंड लोग ने पिरामिड बनाए हुए हैं। एक परमिला घिमिरे है, उनने एक 14x14 का पिरामिड काठमांडू में बनाया हुआ है। उसमें भी लोग जाते हैं ध्यान करने के लिए। एक हमारे दोस्त हैं नेपालगंज में, वहाँ भी एक चित्र डांगे करके एक फ्रेंड है, उन्हें भी पिरामिड बनाया है। अब रिसेंटली मेरा अभी वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, कुमार उप्रेती, नेचुरल वे से, नेचुरल रिसोर्सेस से एक पिरामिड 12x12 का पिरामिड बनाया हुआ है। इस पिरामिड बनते जा रहा है, वो लोग ध्यान कर रहे हैं। और नेपाल में अभी डीप मेडिटेशन में आदमी आ रहे हैं, उसमें कांति मैम का भी बहुत योगदान है। कांति मैम ने जैसे बहुत सारे सीतायन को नेपाली में ट्रांसलेट किया, और ध्यान का उपहार को, योग बिंदु, ये सब पत्री जी का बुक योग परंपरा, ये सब बुक को
नेपाली में ट्रांसलेट किया हुआ है, वो लोग हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आदमी को। ध्यान के बारे में शाकाहार रैली होती है बार नेपाल में शाकाहार रैली भी होती है। अब रेगुलर पीएमसी नेपाल करके डेली नेपाली टाइम 8 PM से 1 घंटा का सत्संग, ध्यान, मेडिटेशन, सत्संग सांगत्य होता है डेली 8 PM में। वो ये पीएमसी नेपाल कर रहा है, पीएमसी नेपाल जो है वो कर रहा है उसको। इससे अलावा along with this I am also called by different meditation center, celebration meditation center, and they हमको बुलाते हैं, हम जाते हैं और मेडिटेशन सिखाते हैं। उनसे भी आबद्ध हूँ। मैंने कोई भी माध्यम हो, जो भी माध्यम हो, मुझे ध्यान सिखाना है, ध्यान बताना है। इसलिए मैं क्या किसी को वो नहीं करता हूँ कि प्रिजुडियस बायस नहीं होता है, सभी से प्रेम से रहता हूँ। जिसको भी जाता हूँ पत्रिजी के बारे में बताता हूँ, आनापानसति के बारे में बताता हूँ। ये जस्ट वो है ध्यान करने के लिए, आप आइए, इसको सीखिए, करिए, इसको बेनिफिट हो जाता है, सबको बताता हूँ। ज़्यादा ध्यान कीजिए, ये है सुंदर। आदमी 15-20 मिनट ध्यान करने से वो उसका महसूस, ध्यान का पावर महसूस नहीं होता है। आप 3 घंटे ध्यान कीजिए, 41 डे कीजिए, 42 डेज कीजिए, आपको महसूस हो जाएगा। मैं बताता हूँ, सबको यही बताता हूँ कि आप दिन में नहीं कर सकते 3 घंटा तो 1.5 घंटा कीजिए। सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा। वो भी कर नहीं पाते तो शुरू में 1 घंटा कीजिए, दिन में 1 घंटा करके 21 दिन कीजिए, थोड़ा बढ़ाइए। ऐसे करते करते जाएंगे तो ध्यान का वो मालूम होगा पावर का, आत्मा कितना चीज देता है ध्यान, तब हमको मालूम होगा। तो हमें बताता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। अभी माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी जूम में केवल 100+ आदमी रेगुलर हैं, 100-150 आदमी जूम में लगते हैं, वो आते हैं और ध्यान करते हैं। तो कांति मैम कराती है ध्यान, और डिफरेंट मास्टर वो भी करा, कभी कभी मैं भी कराता हूँ, उसमें ऑनलाइन मेडिटेशन कराता हूँ। तो बहुत अच्छा सुंदर माहौल बन रहा है। लगभग लगता है कि 5, 7, 10 साल में तो नेपाल में डिफरेंट ध्यान जगत नेपाल हो जाएगा। बिल्कुल सर। और जिस तरीके से लगातार जितने पिरामिड मास्टर हैं, जिस तरीके से आप जैसे जो लोग हैं जो अपने स्तर पर लगातार कोशिश कर रहे हैं ध्यान को बढ़ाने की, आपने कहा भी कि जिस तरीके से नेपाल में जिन भी आपने यहाँ पर नाम लिए जितने कि वो अपने स्तर पर आकर के उनसे जितना हो रहा है पिरामिड्स बनवा रहे हैं कि लोग पिरामिड के नीचे बैठकर जब ध्यान करेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि जो ऊर्जा है वो कितनी ज़्यादा यहाँ पर होती है। सर इसी के साथ सर एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि आपने कहा कि आप काफ़ी समय से ध्यान से जुड़ रहे, ध्यान जो है वो कर रहे हैं, लेकिन सर PSSM से सर आप कब जुड़े एग्जैक्टली सर, ये जानना चाहूँगा। मैं 4 साल हुआ, 4 ईयर 2000 में जुड़ा मतलब मैंने उस वक्त PMC हिंदी का YouTube चैनल देखा। जी सर। उसमें हुआ प्रोग्राम को देखा, जो पहले हो चुका था लाइव प्रोग्राम, वो देखा। तो मैं वेट कर रहा था कब होगा प्रोग्राम दोबारा से। हाँ, तो मैंने उसमें GTTV 24 किया, फिर चाहे इनर जर्नी किया, 33 किया, 29 किया, GTTV 29, मास्टर बनो ये प्रोग्राम किया। बहुत डिफरेंट नेम है, हम भूल गए। डिफरेंट प्रोग्राम है, जैसे सोल यात्रा, एक आत्मा की यात्रा, उसका भी एक ऑनलाइन प्रोग्राम था, वो भी किया। मैंने सेट विजडम किया, और वो रिसेंटली हुआ सेट विजडम। तो संपा मैम ने जो प्रोग्राम कराती, उनका लगभग ऑलमोस्ट प्रोग्राम किया मैंने, है ना, उनका प्रोग्राम किया। जितना भी ऑनलाइन हो सके, 1 डे मिस नहीं है। 4 साल से अभी तक वो 1 डे मिस नहीं है मेरा प्रोग्राम। तो 4 साल रेगुलरली, लगभग 4 साल में कभी कभी 2 घंटा हुआ होगा, 1 घंटा हुआ कुछ दिन में, नहीं तो मैं 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा हर दिन मेरा मेडिटेशन रहा। क्योंकि मुझे मालूम हो गया, क्योंकि मैं भी एक आदमी हूँ, मैं भी एक पर्सन हूँ जो सोसाइटी, समाज, इसमें मैं भी डिपेंड करता हूँ। क्योंकि मेरा बिजनेस में, मेरा परिवार है, इसमें दिक्कत सबको आती है, मगर टैकल करने का जो शक्ति है वो मेडिटेशन देता है। प्रॉब्लम तो सब लोग फेस करते हैं, तो ये अपना कर्मबंध भी हो सकता है पिछले जन्म का, वो इसलिए ये सब टैकल करने में जो हेल्प देता है वो मेडिटेशन ही देता है। जी सर। तो जैसा कि सर आप ध्यान का महत्व बता रहे थे, तो सर यही जानना चाहूंगे कि ध्यान करने से हमें किस तरह की ऊर्जा जो है वो मिलती है, क्योंकि लाइफ में कई चैलेंजेस हर इंसान फेस करता है अपनी अपनी लाइफ में, लेकिन
उन चैलेंजेस को एक आम इंसान के लिए टैकल करना और एक ध्यानी के लिए टैकल करना सर किस तरह से अलग होता है? कितनी जो मदद है वो ध्यान के माध्यम से मिलती है चैलेंजेस को फेस करने में? ये देखने में क्या दिखाई देता है कि ज़्यादातर लोग परेशान, जो डिफ़िकल्ट से परेशान होके खुदकुशी कर लेते हैं और वो बहुत प्रॉब्लम में दिखाई देते हैं। जब ध्यानी को, जो रियल मेडिटेटर है, उसको क्या लगता है कि जैसे मैं अभी हूँ तो प्रॉब्लम तो है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है वो, मगर अभी मुझे किसी ने चाकू नहीं मारा, कोई कोर्रा, मुझे कोई कुछ दर्द तो अभी तो नहीं दे रहा है ना। तो वो मेंटल थॉट है जो मुझे परेशान कर रहा है। तो वो अपने थॉट को वॉच कर सकता है, जिसको साक्षी बोलते हैं। जो साक्षी हो जाता है उसको अपने थॉट को वॉच कर सकता है। ध्यानी और थॉट को प्रॉब्लम से आउट हो जाता है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते चला जाता है, इसलिए उसको दुख नहीं होता है, उलझन में नहीं पड़ता है। दूसरा आदमी क्या होता है, वो थॉट ऑक्युपाई कर लेता है, उसको वो फीलिंग ऑक्युपाइड कर लेता है, हरदम उसको दिमाग में थॉट और फीलिंग चलता रहता है, वो स्टॉप नहीं हो पाता है। तो उसको जैसे लगा कि कोई आदमी उसका थॉट और फीलिंग पकड़ लिया उसको, तो वो दर्द में रहेगा, हर हमेशा दर्द में रहेगा। तो एक ये अंडरफुल चीज है मेडिटेशन का, जो आपको थॉट और फीलिंग से मुक्त कर देता है जी। आप जब थॉट और फीलिंग से मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं मेंटली। आपके पास प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, आपके घर में आप हस्बैंड वाइफ नहीं मिल रहे होंगे, आपका बच्चे आपको दर्द दुख दे रहा होगा, सोसाइटल कुछ इशू हो सकता है, ये होगा, मगर आप मुक्त होकर उसको सामना करके उसको सॉल्व कर सकते हैं यदि आप मेडिटेशन में होते हैं। तो यदि नहीं है तो मेडिटेशन कीजिए, और करते करते आपको ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि थॉट और फीलिंग का जो प्रॉब्लम से आप मुक्त हो जाएंगे। तो अब देखने नजरिया चेंज हो जाएगा। मैंने बताया कि वो आदमी का चाबी, सब समाज में जो आदमी है उनका थॉट और फीलिंग से वो चाबी घुमा हुआ चल रहे हैं ना, आपको मालूम हो जाएगा उनका चीज है, उनको बुरा बोलना नहीं चाहिए। उनका संस्कार, थॉट प्रोसेस, फीलिंग का जो प्रोसेस वो डिफरेंट है हमसे, तो वैसे सोच रहे हैं, उनमें बुराई क्या है। हम भी तो सोचते थे पहले, तो ध्यान करने से पहले हमारा जो थॉट का पैटर्न था, फीलिंग का पैटर्न, उसी तरह से हम सोचते थे। जब मेडिटेशन आया तो मैं चेंज हुआ, वो भी चेंज होंगे जब मेडिटेशन जानेंगे तो हमको बुरा नहीं लगेगा, तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन होते तरफ जाएगा। प्रॉब्लम विल बिकम सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। फिर इजीएस्ट वे यही है कि आदमी को, दूसरे समाज का आदमी प्रॉब्लम से घबराते हैं, मेडिटेशन करने वाले आदमी नहीं घबराते, उनको फेस करते करते आगे बढ़ जाते हैं। जिनको भी लगता है कि मुझे प्रॉब्लम है, दुख है, आइए मेडिटेशन में शामिल हो जाइए, आप भी इससे आउट हो जाएंगे, ये बताना चाहता हूँ। जी सर, तो जिस तरीके से आपने बताया कि जो ध्यान है वो कितनी मदद जो है करता है, लेकिन सर हम आजकल देखते हैं कि कितने जो हमें ऐसे केसेस सुनने के लिए मिलते हैं कि इतनी कम उम्र में लोग इन चैलेंजेस को फेस नहीं करते, हार मान लेते हैं, चाहे करियर को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर हो। तो सर ध्यान किस तरह से उनके लिए सर यहाँ पर मदद जो है कर सकता है इस तरह के चैलेंजेस को फेस करने में, सर जानना चाहूँगी। जैसे ध्यान जो ये लोग करेंगे, ध्यान करेंगे तो इनको होप दिखाई देगा, लाइफ का जो पॉजिटिवनेस दिखाई देगा, और वो लोग में उनके भीतर से इंट्यूशन आएगा कि उनको क्या करना है, समझ में आएगा। नहीं तो वो पजल हो जाएंगे, आदमी दुख के थॉट और फीलिंग से पजल हो जाएंगे, और फीलिंग और थॉट से थोड़ा मुक्त होकर ध्यान उनको मुक्त बनाएगा, तो मुक्त होकर वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो ये चैलेंजेस से ओवरकम कर जाएंगे। तो ध्यान ही एक उपाय है। मुझे लगता है अभी एक की वजह से वो सब बोलते हैं फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम इज मेडिटेशन। पत्रिजी भी वही बोलते हैं, अंतिम, प्रथम और अंतिम मुक्ति क्या है, ध्यान ही है, ध्यान से अलावा कुछ चीज नहीं है। तो अपने को समस्याओं से मुक्त करना है कि कौन चीज से आपको मुक्त करना है, तो आप ध्यान को अपनाए, आप मुक्त हो जाएंगे, आपको आशा दिखाई देगी और फीलिंग और थॉट आपको नहीं छुएगी। एक सुंदर लाइफ आप जी सकते हैं चैलेंजेस को फेस करते करते। तो ये लोग जो छोटे उम्र में सुसाइड का टेंडेंसी बना हुआ है, डिफिकल्टी का टेंडेंसी बनी, उससे वो लोग मुक्त हो सकते हैं। ध्यान का एसेंस को हमको समझना चाहिए।
ध्यान का एसेंस समझने के लिए आपको ध्यान करना ही पड़ेगा। जी, इसके अलावा कुछ रास्ता नहीं है। इसके अलावा कोई जो रास्ता है वो नहीं है। सर, एक और सवाल जो है मेरे मन में है कि हम बचपन से किसी एक धर्म का हम नाम नहीं लेंगे, कई धर्म है और कई धर्मों को लेकर के कुछ रीति रिवाज जो हम अपने बचपन से निभाते चले आ रहे हैं, चाहे आप मूर्ति पूजन की बात कर लीजिए, चाहे व्रत उपवास की बात कर लीजिए, बिना उसका महत्व समझे उसे करना। और दूसरी चीज़ के पत्री जी भी जिस तरीके से कहते हैं कि मूर्ति पूजन को उन्होंने गलत नहीं कहा, लेकिन सर मन में एक ये डर होकर कि अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, या अगर इस चीज़ का पालन नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा। सर, कितना इस चीज़ को आप सही मानते हैं, और क्या किसी मूर्ति की पूजा करना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर हम जिसको आराध्य मान कर पूजा कर रहे हैं उनके गुणों को अपने अंदर लेना ज़रूरी है, धारण करना ज़रूरी है? वास्तव में क्या है कि मेन चीज़ क्या है कि हम लोग जिनको पूजा करते हैं, जैसे काफी बुद्ध बोले थे मेरा मूर्ति नहीं चाहिए, मगर अभी देखिए मूर्ति बुद्ध का बहुत ज्यादा हो रहा है संसार में। बुद्ध ने कभी नहीं बोला कि मेरा मूर्ति करो, बुद्ध ने बोला ध्यान करो, है ना। तो हमको क्या समझना चाहिए, जो मूर्ति देखते हैं बुद्ध को, देख के हमको खुद ध्यान करना चाहिए कि नहीं उसको पूजा नहीं करना है। बुद्ध ने बोला कि ध्यान करो ना, उनका जो संदेश था ध्यान था। नानक जी का संदेश का था ध्यान करने का लिया था, वो ओमकार एक शब्द नाम है ना, उनको भीतर ओमकार जो बसता है, अनाहत ध्वनि बोलते हैं, ओमकार का ध्वनि बोलते हैं, उसको सुनते सुनते हम ध्यान में चला जाना, जो नानक जी ने हमको समझाया। उनको पूजा करना नहीं है, उनका किताब को हमके जपू जी को पंखा देना खाली नहीं है, जपू जी में जो सिखाया है उसको धारण करना है, वो खुद करना है हमको, हम लोग को। वैसे जैसे कृष्ण भगवान को पूजा खाली करना नहीं, कर्म सिद्धांत को बुझना चाहिए। योग कर्म कौशलम बोलते हैं, हम अपने कर्म में ध्यान जोड़ना, कॉन्शियसनेस जोड़ के कर्म साक्षी होना चाहिए। उनका संदेश, कृष्ण भगवान का संदेश साक्षी होना है ना, साक्षी होकर कर्म करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान को मूर्ति की खाली पूजा करते रहेंगे तो वो जो भीतर का अंदरूनी बहुत दिव्य चीज हमको मिस हो जाएगा, उसको छोड़ना नहीं है। तो ये जो परंपरा है, परंपरा चलना चाहिए। एक देश के लिए वो संस्कृति धरोहर बनता है, तो वो परंपरा को त्यागना नहीं है। भगवान का मूर्ति हो देश में, बिल्कुल कृष्ण अष्टमी मनाया जाए, रामनवमी मनाया जाए, वो होना चाहिए। नहीं तो फिर हाँ देश का वो नहीं बचे, सुंदरता नहीं बचेगा। लेकिन जरूरी है कि उनका संदेश को भी ग्रहण चाहिए, दोनों को साथ साथ लेके जाना चाहिए। देश में वो सब हो, फेस्टिवल हो, सब हो, मगर जो भगवान राम ने सिखाया, कृष्ण ने सिखाया, वो हमको जीवंत होकर जीना चाहिए, कि पूजा केवल करा नहीं चाहिए, ये लगता है मुझे। जी सर। सर, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए आप सर कोई मैसेज जो है वो अगर देना चाहें ध्यान को लेकर, अध्यात्म को लेकर। मैं मैसेज क्या देना चाहता हूँ, जो अभी PSSM ने जो एक नई शुरुआत की है जगत में, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, इसमें हम सब लोग जुटकर ये सपना हमको पूरा करना है। एक ही चीज़ है इस जगत को बचाने के लिए, ईर्ष्या, दुख, भय, इस सब से मुक्त करने के लिए, एक अच्छा सुंदर जीवन बनाने के लिए जो PSSM ने जो सिद्धांत है उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं और एक सुंदर पृथ्वी को बना सकते हैं। एक ब्यूटीफुल अर्थ विल बी देयर, ऑल पीपल आर जॉयफुल, एंजॉयिंग ईच अदर with the help of meditation, with the power of meditation, हम साकार जगत क्रिएट कर सकते, हो भी रहा है अभी, ध्यान जगत भी बन रहा है। इसमें शामिल हो जाइए। इसमें शामिल होने से आपका भी दुख कम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा, रोग से मुक्त हो जाएंगे, और एक सुंदर आपका परिवार से, अपना शरीर, परिवार, समाज भी सुंदर बनता चला जाएगा। ये मेरा अनुरोध है, ध्यान से जुड़िए, PSSM से जुड़िए, ध्यान में आप लग जाइए, शाकाहारी बन जाइए। जी सर, वाकई में सर अद्भुत। आपने जिस तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, बताया कि ध्यान से जब आप जुड़ी, जब PSSM से जुड़े, तो जो अनुभव हैं वो वाकई में इतने सुंदर हैं कि वो सुनकर के मुझे गूज़बम्स फील हो रहे हैं। इसी के साथ कि अब जिस तरीके से हम लगातार भारत में कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान को पहुँचा सके, आपने खुद ही कहा कि अब आने वाले 10 सालों में ऐसा हो जाएगा कि नेपाल भी जो है वो ध्यान जगत बन जाएगा पूरी तरह से। सर, इन सभी सवालों के
जवाब देने के लिए सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दर्शकों, कार्यक्रम में हमारे साथ थे कुशपाल जी नेपाल से, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस साझा किए, ध्यान का महत्व बताया और साथ ही ये भी बताया कि ध्यान के साथ साथ शाकाहार, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय भी उतना ही जरूरी है। वे सालों से ध्यान कर रहे हैं, ध्यान का प्रचार भी कर रहे हैं और साथ ही उनका प्रयास है कि नेपाल में भी ध्यान को इतना ज़्यादा बढ़ा दें, जो उनके साथ लगातार उनकी मदद भी कर रहे हैं ध्यान का प्रचार और प्रसार कराने में। और यहाँ पर उनका यही प्रयास रहता है कि ध्यान को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सके। अगर आप हमें टीवी पर देख रहे हैं तो हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें बाकी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज़रूर फॉलो यहाँ पर कर लें। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।